नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि हरियाणा के सिरसा से है, जहां पर फरीदाबाद की विजिलेंस टीम ने बड़ी रेड की है और सिरसा में डबवाली के सीआईए के सब इंस्पेक्टर को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया है। जहां पर आज सिरसा में खाकी फिर से दागदार हुई है। दरअसल नशा तस्करी की जो ये पूरी जहां पर रिश्वत का मामला सामने आया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता जो तस्करी में पकड़े गए आरोपी थे उनकी तरफ से फरीदाबाद डीजे को ये शिकायत दी गई थी। उसके बाद कार्रवाई की गई और सिरसा की मंडी में एक दुकान पर इस सब इंस्पेक्टर को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बड़े सवाल उठते हैं, आखिर हरियाणा में सरकार, बीजेपी की सरकार जो कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा तो करती है, मगर ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि यही पुलिस के आगे आम जनता पिस कर मरती है। जहां पर एक आम आदमी को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर उसकी एफआईआर दर्ज होती है, उस पर कार्रवाई होती है और फिर सरकार शासन और प्रशासन को लेकर ये दावा करती है कि हमने भ्रष्टाचार को मुक्त कर दिया है। दरअसल ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इससे पता चलता है कि पुलिस के अंदर इन तमाम बातों को लेकर किसी तरीके का भय नहीं है, यानी ये सरकार की नाक तले जो एक भ्रष्टाचार का खेल है वो बिना किसी खौफ के चल रहा है, और जिसमें आज डबवाली सीआईए के सब इंस्पेक्टर को विजिलेंस की टीम ने 2 लाख की रिश्वत के साथ काबू किया है। और यहाँ पर ये भी जो बात सामने निकल कर आ रही कि जहाँ पर वो जिस गाड़ी के माध्यम से पहुँचे थे उस नंबर के साथ भी छेड़छाड़ की गई और सीआईए प्रभारी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। फरीदाबाद से आई विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में डबवाली सीआईए प्रभारी को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपित सब इंस्पेक्टर अजय 2 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। विजिलेंस टीम डीएसपी कैलाश चंद्र की अगुवाई में सिरसा आई है और बताया गया कि अफीम तस्करी के मामले में आरोपित बल्ला निवासी जंडवाला जटान, जो कि हाल ही हुड्डा कॉलोनी के बेटे सुक्खा ने डीजी विजिलेंस को शिकायत दी थी। आरोप है कि आरोपित बल्ला के बेटे सुक्खा ने सीआईए प्रभारी को पहले भी 1 लाख रुपए की जो रिश्वत है वो ले चुका है और उसके बाद आरोपित बल्ला को शहर देने के आरोप में परिवार के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी थी। आरोपित बल्ला अफीम तस्करी के आरोप में जेल से जो कि सजा काट रहा है। एडिशनल मंडी में दुकान पर ये पूरी रेड की गई, जहां पर विजिलेंस टीम ने सिरसा में एडिशनल मंडी में सेको सेल कमीशन एजेंट नामक दुकान पर दबिश देकर आरोपित सीआईए प्रभारी को काबू किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार की अगुवाई में विजिलेंस टीम ने ये पूरी रेड की है और अब इस पूरे मामले का जो कि विजिलेंस के रेड के बाद जो मामला पूर्ण तरीके से उजागर हुआ है, क्योंकि शिकायतकर्ता सुक्खा का कहना है कि उसका पिता बलदेव उर्फ बल्ला पैरोल पर आया है, जिसके बाद कोरोना हार्ट अटैक में भी उससे तकलीफ होने के बाद वापस जेल नहीं गया। इसी कारण में जेल में गैर हाजिर चल रहा था, जिसके लिए 15 जून को सीआईए प्रभारी अजय कुमार ने उनके घर पर आकर उनके साथ बातचीत की। वहीं पर उन्हें 3 लाख की डिमांड की। उसके बाद 1 लाख मौके पर दिए गए, जबकि बाकी बाद में बात हुई थी। इसी मामले में उन्होंने डीजी विजिलेंस को शिकायत की थी और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर पूरा ये जाल है वो बिछाया गया। फरीदाबाद विजिलेंस आईजी पीके अग्रवाल इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित की मोबाइल कॉल की रिकॉर्डिंग करवाई। सोमवार का दिन बाकी रकम के लिए निर्धारित किया गया और इसके बाद पुलिस ने टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी सीआईए डबवाली प्रभारी अजय कुमार को रंगे हाथों काबू किया है। तो एक बड़ी खबर है, आखिर सिरसा में नशे की तस्करी के ऊपर किस तरीके से लगाम लगेगी। इस घटना के बाद कई बड़े सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। आखिर यही पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देती है, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो फिर नशे की तस्करी की उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने पर भी सवाल खड़े होते हैं, जो पुलिस बार बार दोहाई देती है कि सिरसा को नशे से मुक्त करना है। और ऐसे में अब ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है जो कि अब रंगे हाथों सब इंस्पेक्टर को जो कि विजिलेंस की टीम ने काबू किया है। लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई है किस तरीके से दबिश दी गई और इस मौके पर विजिलेंस के अधिकारियों का क्या कहना है वो बताया है। लेकिन बड़े सवाल हैं, आखिर पुलिस कब अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करेगी,
क्योंकि जब इतना बड़ा रैंक का ऑफिसर भी इस तरीके से इस तरह की घिनौनी हरकत करता है और सरेआम बिना किसी डर के पेशकश की जाती है, पेशकश रखी जाती है, उसको निभाने की बात की जाती है और यहीं से खेल नशा तस्करों को एक तरीके से शह देने का शुरू भी होता है, क्योंकि ये एक शह का रूप है। अगर वो कुछ खाएंगे तो फिर वो भी कहीं ना कहीं समाज में अपने आप को उस स्टेज पर नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि ऐसे में पुलिस के उन अधिकारियों पर भी गाज गिरती है जो ईमानदारी के साथ ड्यूटी तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे उनके बीच में ही होते हैं जो पूरी तरीके से खाकी को दागदार करते हैं। तो खाकी फिर से सिरसा में बदनाम हुई है, क्योंकि इस केस के बाद पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब जिम्मेवारी के साथ पुलिस को अपनी ड्यूटी को कैसे समझना होगा और समाज में नशा तस्करी का जो गढ़ सिरसा बना है उसकी हड्डी को तोड़ने के लिए अब पुलिस को प्रयास और भी मेहनत के साथ करने होंगे। इस अपडेट में इतना ही। आपका क्या पक्ष इस पूरे मामले के बाद है? आखिर ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? हालांकि कोर्ट इस मामले में पूरी कार्रवाई करेगा, सारा मामला कोर्ट में चलेगा, वहाँ से क्या कुछ होता है वो फर्दर रहेगा। लेकिन आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर रखें। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले साल मेरे पिताजी अंदर थे, वो एनडीपी सेक्टर में सज़ा काट रहे थे, वो छुट्टी आए थे पिछले साल 42 दिन की। तो वो कोरोना की वजह से और कुछ उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो जा नहीं पाए। तो वो पीओ हो गया, ब्रंट जारी हो गए, पीओ तो नहीं हुए थे, ब्रंट जारी हो गए थे। तो उनकी मतलब नोएडा थाने में प्रोल एक्ट का पर्चा हो गया था। तो उसमें क्या अभी मतलब जय अजय कुमार हमारे घर पे आया 15 तारीख को, तो उसको पकड़ लिया पिताजी को, तो उसको ले गया। तो उस टाइम जब इसने मेरे को बोला भी तुम्हारे को और तुम्हारी माता और परिवार को 216 में दे दूँ अपना देने। मैं कहा जी ऐसा मत करो, मतलब आप हमें कहना नहीं तो फिर तू इतनी लिहाज कर सकता हूँ, एंट्री बेल करा लो, बाकी मैं पकड़ूंगा नहीं तो पैसे दे दो। चलो मैंने कहा जी कितने? कह रहा अभी इतने। मैं कहा नहीं इतने तो ये मेरे पास है नहीं, 3 लाख रुपया। कह रहा मैं इतने तो है नहीं मेरे पास, अभी तो कुछ नहीं है, ना कोई काम धंधा चल रहा है ना कुछ और, मतलब तो आपको कुछ दिन बाद करके दे देता हूँ। कहना चलो ठीक है। तो मेरे को पता था भी 216 तो बनती नहीं थी, वो ऐसे धमकी दे रहा था। मैं चलो कोई नहीं, मैंने फिर डीजी साहब से बात करी, एसपी साहब का नाम ले रहा था, पर एसपी साहब तो बिल्कुल अपने ईमानदार आदमी हैं, उनसे बड़ी बात हुई एसपी साहब से, वो करें भी मेरे नाम से कोई ऐसे करता तो उसको पकड़ा दो, कि आप कार्रवाई करो, मेरा कोई और नहीं है। तो फिर डीजी साहब से अग्रवाल जी से बात हुई विजिलेंस से, उन्होंने फरीदाबाद आईजी मैडम है जी नाजमीन बसीन, उनकी ड्यूटी लगाई। तो उन्होंने अपने हिसाब से रिकॉर्डिंगें करवाई इसकी, जो पैसे की डिमांड कर रहा था सारी वो मतलब रिकॉर्डिंगें की। फिर उन्होंने आज ये पैसे लेने के लिए फिर इसके आज 10 बजे का टाइम फिक्स हुआ था, बैंक से निकाल के दे देंगे। तो आज ये पैसे लेने आया था, तो इसको जब दिए तो इन्होंने करके ये कार्रवाई 2 लाख रुपये। पहले 1 लाख रुपये दे चुके? हाँ पहले 1 लाख रुपया दिया था, मतलब उस दिन। फिर अब बाकी की बाद में बात हुई थी। तो आज 2 लाख रुपये कहाँ दे रहे थे? जहाँ दुकान पे मंडी में जो मेरी आड़त की दुकान है, जहीं इसको बुलाया था भी, जहाँ आके ले जाओ।